अक्रूर जी कहने लगे, लगता है कंस का हृदय परिवर्तित हो चुका है। उसने एक मेला का धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें बुलवाया है कि हे नंद बाबा, आप और समस्त गोप बालक और बलराम कृष्ण को भी बुलवाया है कि आकर 1-2 दिन में मेला देख करके चले जाए, इसलिए बलराम और कृष्ण को लेने आया हूं। यह बात सुनते हुए नंद बाबा तो गिर गए। कहते कि वह दैत्य, वह राक्षस, उसके हृदय में कभी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी कुछ चाल होगी जिसके कारण मेरे छोटे छोटे बालकों को बुला रहा है। अंदर में यशोदा मैया खड़ी हैं, बैठी हैं। यशोदा मैया के भी कान में आया कि कंस बुलवाया है कि कल कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जाएं। अरे यशोदा तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। और अब अक्रूर जी ने समस्त बातें सुना दिया। यशोदा मैया भी ने सुन लिया कि रात्रि में आप सो रहे थे, यशोदा जी सो रही थी, तो उस समय पर वसुदेव जी अपने बालक को ले आए हैं, यहाँ लिटाए हैं, यहाँ जन्मी कन्या को ले गए हैं, सारी बातें बता दिए। अब तो नंद बाबा बिल्कुल स्तब्ध रह गए। अब क्या हुआ? उधर यशोदा भी खड़ी खड़ी आंखें हो गई। अरे कान्हा मेरो लाल नहीं है। 10.5 साल तक जिसकी सेवा किया, उसके बाद यह पता चला कि मेरो लाल है ही नहीं। नंद बाबा भी रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु इतने दिन के ही लाल दिए तो अब तो परेशानी के जीवन आ गए, सुख के जीवन तो लद गए। यशोदा ऐसे स्तब्ध है। दौड़ करके नंद बाबा जाते हैं, सांत्वना देते हैं। यशोदा गिर पड़ती है, रोती है, केवल बस यही कि लाला कल तू चले जाओगे, मेरे लाला तो है नहीं, लेकिन इतने दिन तुझे पाली, अपना लाल की तरह संभाला, समझाया, और कल सुबह होते ही तू चला जाएगा। यशोदा रो रही है। यशोदा कह रही है, प्रभु मैं संपूर्ण सुबह उठती, नंद बाबा से बता रही है कि मैं सुबह उठती तो अपने लाला का पहले श्रृंगार करती, मोर पंख लगाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, फिर कलेऊ देती, बंसी देती, तब मेरे लाल ठुमुक ठुमुक के हमारे सामने से जाया करे। आज कल मेरे लाल चले जाएंगे तो मैं किसको देखूंगी? अरे किसको सजाऊंगी, किसको वस्त्र पहनाऊंगी, मोर पंख किसको लगाने है, माखन ताजे ताजे माखन बनाते हो, किसको माखन दे रहे? यशोदा रोने लगी। नंद बाबा ने बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों गए और मैया के पास खड़े हो गए और मैया से कहते कि मैया हम परसों आ जाएंगे, मैया हमको जाने दो, हम परसों आ जाएंगे। यशोदा मैया ने दही और भात एक कटोरे में निकाला है और बलराम और कृष्ण को खिलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया तू भी खा ले, लेकिन मैया खाने मैया कहती नहीं लाला, ये तेरी खिलाने का मेरा अंतिम दिन है, आज खा ले मैं इससे, नहीं तो तू कल तो चला जाएगा ना, वहां पर जाएगा पता नहीं क्या मिलेगा, तुमको मिलोगे कि नहीं मिलोगे, दही भात तुमको कोई दोगे कि नहीं देगो, मक्खन कोई देगा कि नहीं देगा बेटा लल्ला। यशोदा माँ रो रही है, पूरी रात न सोई है न कुछ, ऐसे खड़ी है स्तब्ध होकर के, कान्हा कान्हा केवल उसके मन में यही जप रहा। सुबह हुआ, सारी रात बीत गई, भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए बीत गई है। अक्रूर जी को नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी अपने रथ लेकर के आंगन में आ जाओ। अक्रूर जी रथ लेकर के नंद बाबा के आंगन में गए हैं। जैसे सुबह समाचार मिलो हैं
कि मथुरा से एक रथ आयो है, अक्रूर एक मंत्री हैं वो आयो हैं और भगवान हमारे कान्हा और बलराम को लेके जाएंगे। समस्त गोपियां दौड़ दौड़ के आ जाती है और कहती हैं कि अरे अक्रूर, राधिका भी आती हैं, कहती हैं कि क्रूरो जायते तस्य कहा क्रूर है नाम। अरे आपका नाम कौन अक्रूर रख दिया? आप तो क्रूर से भी बड़े क्रूर हो, हमारे प्राण को लेके चले जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? हमारे प्राण धन वही हैं, हमारे वही जान हैं, बिना कृष्ण के देखे हम सबका दिन पार नहीं होता, न ले जाओ अक्रूर। सभी गोपियां हाथ जोड़ती हैं, विनती करती हैं अक्रूर जी से और कहती हैं कि ऐसा क्रूरता मत दिखाओ, ऐसी क्रूरता मत दिखाओ। राधा रानी भी आई, अचेत अवस्था में, आंखें खुली हैं, केवल कान्हा कान्हा कान्हा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गए हैं और सभी गोपियां क्रूर से लड़ाई कर ली कि हम जाने देना नहीं, तुम क्यों कान्हा को हमारे छीन के ले जाएगा, हमारे कान्हा को मत ले जा तू। अरे वहां ले जाएगा, वहां तो सब पढ़ी लिखी गोपी, सब पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो बहला लेगी, आने देंगी नहीं कृष्ण को, हम सब अकेले कैसे रहेंगे? मत ले जाओ, मत ले जाओ। गोपियां सभी लेट गई जमीन में, कहती हैं कि तुमको रथ जाने नहीं दूंगी। राधिका जी ने भी केवल स्तब्ध रही, आंखों से आंसू आ रहे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों राधिका के पास गए और राधा से कहते कि राधा, तू तो मेरी आह्लादित शक्ति है, तू तो मुझे छोड़ के कहीं जाती नहीं, तुझको पता है ना मुझे दैत्यों का संहार करना है, धरती को पाप से हीन करना है, इसलिए हमको जाने है, मथुरा में जाना है मुझे। राधा तू रो न। राधा ने कहा कि कान्हा, तुझे जिसमें शांति मिले वही मैं करूंगी, यही प्रेम होता है ना। अपना पति, अपना प्रेमी को जिसमें शांति मिले वही हमको करना चाहिए। राधा बोली अरे कान्हा, तेरे भाग्य में तुझे अपने कर्म करने में परेशानी होगी, इसलिए जाए आंसू आज के बाद बहेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधा ये बांसुरी तो सिर्फ तेरे लिए बजाता था, गोपियों के लिए बजाता था, ये ब्रज की समस्त गौओं के लिए बजाता, ब्रज में रहने वाले चिड़िया पंछी वृक्ष सब के लिए बजाता था, वहां पर इसका काम नहीं है। यह तो केवल रस, प्रेम रस देती है, वहां पर इसका काम नहीं है। आज के बाद राधा, ये मेरी बंसी मेरे कमर में रहेगी, कभी इसे बजाऊंगा नहीं। भगवान राधा को वचन दिए, राधा जी ने आंसू फिर बहाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों रथ पर विराजमान होते हैं और रथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। रथ जैसे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे तो यशोदा मैया एक कटोरा लेकर के दौड़ पड़ी, अरे रथ रोको, रथ रोको, जरा रथ रोको, कोई रथ रोके। नंद बाबा ने कहा रथ रोको भगवान। बाल कृष्ण ने देखा कि माँ दौड़ी चली आ रही है तो बलराम कृष्ण दोनों रथ से उतर गए और माँ की लिपट गए। मैया ने कहा बेटो, लल्ला, कान्हा मेरो, मुझे माफ कर दियो तू। ये तो पतो है कि मैं तेरी माँ नहीं, लेकिन एक दासी जो सेवा करती है ना वही समझोड़ तू, और उस समझ के मुझे माफ करना। भगवान श्री कृष्ण करने लगे, मैया क्या बोलती है? मैया कही, छोटी सी गलती के लिए तुझे ओखल में बांध दी, छोटी सी डंडी के लिए तुझे परेशान की, मुझे माफ कर देना, याद मत करना। ये तो नंद बाबा जी के कारण मैं सब करती थी कि बिगड़ जाओगे, छोटो सो बालक बिगड़ जाओगे, थोड़ी डांट लगा दिया करो।
मुझे माफ करना। यशोदा मैया कहती है कि मथुरा जाकर के अपनी मैया से मिलना और देवकी से मिलना ना, तो देवकी से एक काम बात मेरी संदेशा जरूर कहना। कृष्ण बोले, क्या संदेशा मैया? बोले कि उसको काम करने की कोई औरत की जरूरत हो, कोई नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे ले ले, मैं उसके घर में आकर चौको बर्तन करूंगी, लेकिन कान्हा तुझे देखती रहूं। यशोदा मैया ने बहुत कल्पना किया। फिर दही भात, थोड़ी सी दही चटाई है और उतर गई। बलराम कृष्ण रथ पर सवार हुए, रथ पकड़ करके दौड़ रही है मैया। कान्हा कहते हैं, मैया गिर जाओगे, बुढ़ापे का शरीर है। लेकिन मैया कहते हैं, नहीं, जब तक है शरीर में दम दौड़ रहे। कुछ देर तक दौड़ी, रथ तेजी के साथ आगे निकलने लगा। यशोदा जी खड़ी हैं। जब तक रथ दिखा तब तक मैया रथ देखती रही। फिर रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही, यशोदा मैया रथ की ध्वजा देखती रही। फिर धूल में रथ लुप्त हो गया। इधर नंद बाबा जी ने ऐलान किया कि समस्त गांव वासी जो इसको मेला देखने हो वो मेला में चले आवे और मेला चल के देख ले। बैलगाड़ी सगड़न की तैयार हुई और बैलगाड़ी पर सभी गोप बालक बैठे हैं और नंद बाबा बैलगाड़ी लेकर के चले गए। अब यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी चले जा रहे हैं और अक्रूर जी के मन में हो रहा है कि अब कुलीन यमुना जी स्थल है, यहीं पर हम थोड़ा स्नान कर लें। अब भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान कान्हा कहते हैं, ओ काका, अक्रूर काका, भूख बड़े जोर से लगे हुए, कुछ खाने टाइम में लोगों का। अब अक्रूर जी तो परेशान हो गए। अरे छोटे छोटे बालक हैं, इनको मैं ब्रह्म सोच रहा था, ये तो ब्रह्म नहीं लगता है। अरे अभी दोपहर आए नहीं, भूख लगे आई, युद्ध में चलेंगे, कितने दिन भोजन न मिले। भगवान ने उनके ऊपर भी माया फैलाया है। अक्रूर जी ने कहा, यमुना जी ने कान्हा अगर बोलो तो मैं स्नान कर लो, लगे हाथ। और अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो अंदर देखते हैं कि वरुण लोक में भगवान कृष्ण बलराम दोनों मुकुट पहनकर राजा बन के बैठे हैं। अक्रूर जी पुनः ऊपर जब देखे तो भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर मुस्कुरा रहे हैं। पुनः डुबकी लगाई। अक्रूर जी ने प्रणाम किया और स्तुति किया कि अक्रूरस्तथा ज्ञानन मंत्र विशेष रथोपरि कालिंद्याय हृदयमागतम अस्नानं विधिवदाचरेत। और स्नान करने के बाद अक्रूर जी बाहर निकले हैं और वहीं यमुना जी से ही स्तुति भगवान की कर रहे हैं कि नमस्तो वहम तमाखिल हेतु हेतुम नारायण पुरुषं चमुश्चवयं यन्माझि जाता दरबिंद कोशं ब्रह्मा विलासी तदजेव लोकः। कहते हैं कि हे अविनाशी नारायण भगवान, हे गोपाल, हे कमल के समान जिसके नेत्र भगवान श्री कृष्ण, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। अक्रूर जी ने बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अक्रूर जी आगे गए हैं, रथ लेकर के चल दिए हैं और रथ बहुत तेज वायु वेग से दौड़ाए हैं और रथ लेकर के वे मथुरा पहुंच गए हैं। एक स्थल था, वहीं पर कंस ने कहा यहीं पर इन सब की व्यवस्था की जाए। वहीं सगरे गोप बालक और नंद बाबा वहीं ठहरे। नंद बाबा ने कहा, अरे लल्ला इतनी देरी लगाए दियो, हम लोग बैलगाड़ी से तो आ गए और तू लोग रथ से भी इतनी देर में आए हैं। कान्हा कहने लगे, अरे काका जी, यमुना जी स्नान में देरी लगा दियो हैं, इसीलिए देरी हो गई।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने कहा कि अभी दिन तो बाकी हैं, चलो गोप बालको हम लोग थोड़ा मथुरा नगरी को देख आए। नंद बाबा ने कहा अपनो वृंदावन है नहीं, यहाँ जैसे मोड़ उठाए चल दियो। अरे यहाँ पर ये मथुरा नगरी है, यहाँ पर कौन कहाँ लड़ भिड़ जाए, संभल के रहियो लल्ला। भगवान सबके साथ चल दिए हैं। तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के रूप देख करके समस्त वहां की औरतें, मथुरा की भी औरतें भगवान से प्रभावित होती हैं। और भगवान को देख करके आनंदित हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे नजर नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में, ये तेरे नयनन में हो, तेरे नयनन में, 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 नजर नहीं लाग श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में। जय हो क्या कहती? अरे दीपक रहती जाम तोरे वो धन में, नजर नहीं लागे जाम तोरे, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नजर नहीं लागे जाम तोरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तोरे नयनन में। जय हो अरे झुमक रहती श्यामा तेरे चरण में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में, नजर नहीं लागे श्याम तेरे नयनन में। जय हो
ब्रज की मोरनी होती तो क्या करती? जय हो और गिराज रखती पंख तोरे चरणन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में नजर नहीं। जय हो क्या करती कुछ पता है? बिखेर रखती श्याम तोरे चरणन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में नजर नहीं लागे श्याम तोरे नैनन में। श्री राधे जो मैं होती श्याम, अरे क्या होती? जो मैं होती श्याम, जो मैं होती श्याम को प्रिय काला, जो मैं होती श्याम को प्रिय काला जब मैं होती श्याम को प्रिय काला, जो मैं होती श्याम को प्रिय काला श्याम को प्रिय काला गोपी और काला श्याम गोपी और काला। जो मैं होती श्याम गोपी और काला, जो मैं होती श्याम गोपी और काला। तो क्या कहती?